हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसे शीरीन लम्हात होते हैं जिन्हें वो सारी उम्र देकर भी पा लेना चाहता है, जैसे कि शीरीन लम्हाते मुलाकात। یک عمر به صحرای فراق تو دویدم، آخر سخنی از لب لعلت نشنیدم. یا ابن العسکری سیدی، اون روز که من عهد محبت به تو بستم، از خلق جهان رشته پیوند بریدم، بر دامن لطف تو زدم دست تولا، بر دست عطای تو بود چشم امیدم. मेरा नाम मोहम्मद ताहिर नजीफी है। शेख ताहिर के नाम से मारूफ हूँ। मैं मस्जिद कूफा में सालों साल से खादिम हूँ और अक्सर औकात मेरी मस्जिद के कामों में गुजरता है, जबकि मैं मस्जिद में रहता हूँ और अपनी रोजी जवारों को अंगूठियां बेचकर करता हूं। सालों साल इसी काम के जरिए मैं अपना खर्च चलाता था, साथ ही साथ कुछ यतीम और बेसरपरस्तों को भी संभालता था। ये यतीम और बेसरपरस्त जिनका इस शहर में कोई न था, मैं इनका ख्याल रखता और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर इन यतीमों और बेसरपरस्तों को खुश रखना चाहता था। लेकिन इस शहर कूफा में एक शख्स ऐसा भी था जो मुझसे और मेरे काम से खुश न था, शायद इसलिए कि वो मेरा हमकार था और मेरी तरह अंगूठियां बेचता था और उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मुझसे आकर अंगूठियां खरीदें। मालूम नहीं कुछ लोगों के क्या काम हैं, खादिमे मस्जिद या अंगूठर फरोश या यतीम खाना चला रहे हैं। सब दिखावा है, सब लोगों को धोखा देना है। अगर आप इनसे पूछें ये सारे काम किस लिए, तो कहेंगे रिज़ाए खुदा। क्या चाहिए तुझे? आखिर तू किस चीज के पीछे है? रोटियों की फिक्र कर, क्योंकि तरबूज पानी है, रिज़ाए खुदा। लेकिन मुझे खबर है ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, ताकि लोगों को नकली अंगूठियां बेच सको, और ये सब रिज़ाए खुदा के लिए। अबू इसाक, तुम इसका इतना मजाक क्यों उड़ाते हो?
तुम नहीं जानते हो नईम, यह शेख मेरे कामों में कितना आड़े आता है। मेरे कारोबार को एकदम खराब कर दिया है इसने। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। सुनो नईम, शबे जुमा भूलना नहीं। महफिल की पूरी तैयारी है और सारे दोस्तों की दावत है। हाँ, मैं आऊंगा, हतमान आऊंगा। क्या मौसीकी वालों को भी बुलाया है? क्यों नहीं, बगैर उसके महफिल में रंग कैसे आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चंद साल गुजरने के बाद नजफ कूफे में कबायली खाना जंगी के सबब से जव्वारों का मस्जिद कूफा में आना बंद हो गया। सिर्फ मैं रह गया था, मेरी तन्हाइयाँ और ये मस्जिद कूफा। ऐसा वक्त आ पड़ा कि कभी कभी तो एक जायर भी मस्जिद में ना आता। इस सबब से मेरी माली हालत खराब होने लगी और मैं तंग दस्त हो गया। जैसे जैसे मस्जिद खाली होती गई, मेरी जेब भी खाली होने लगी। नौबत यहां तक आ पहुंची कि यो खानदानी यतीमों बेसरपरस्त जो मेरे जिम्मे थे, मैं उनकी इमदाद से कासिर रहने लगा। गर्चे रोज बरोज मेरी माली हालत खराब होती रही, बावजूद के मुश्किलात जो दिन पर दिन बढ़ रही थी, मैंने अपने मौला का दामन नहीं छोड़ा और इमाम अस्र अलैहिस्सलाम से तबस्सुल फरामोश नहीं किया। मैं उनके ज़हूर के लिए दुआ करता था ताकि शायद अल्लाह मेरे रास्ते को हमवार कर दे। ये अपनी अम्मा को दे दो और मेरी तरफ से माजरत कह देना कि मैं इसे ज्यादा नहीं ला सका। चचा, ये क्या कह रहे हैं? आप जो दे रहे हैं ये भी ज्यादा है। जाओ अंदर। खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। अरे इस कदर मजा आया कि न पूछो। इस कदर हंसे के मत पूछो। चलो मस्जिद चलें। हाँ हाँ। पहले शेख ताहिर का मजाक उड़ाएं, फिर अपने अपने काम पर जाएंगे। छोड़ो यार, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ, अब चलो भी। सलाम शेख ताहिर। सलाम शेख। वालेकुम सलाम। शेख, आजकल क्या चल रहा है? सुना है तुम्हारे हालात खराब हैं ना? अल्लाह की रजा में राजी हूं। हाँ, हर रोज तो शेख ताहिर का नहीं हो सकता। इतने सालों से जो जब्बार खरीदी करने आते थे, तुमने उन पर कब्जा कर लिया था। तुमने ये भी न सोचा कि इस बदबख्त इसाक को भी जिंदगी गुजारना है, रोजी कमाना क्या है। मैंने उन्हें मजबूर किया था कि वो मुझसे खरीदे? हैं? रोजी तो अल्लाह के हाथ में है। अब ये सारी बातें छोड़ो। दुरुस्त है कि कारोबार के हालात मुनासिब नहीं है, मगर इससे तुम पर कम असर पड़ा है। तुम्हारी तो दुकान है। हाँ हाँ, तूने एक जमाने सस्ता बेचकर मेरा कारोबार खराब कर दिया था और मेरा काम भी मुश्किल कर दिया। अरे शेख, अब कहाँ है तेरा पैसा जो तूने लोगों के साथ इंसाफ करके कमाया? कहाँ है तेरी